सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर रूथ आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की इस जीवित हजूरी में। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। अफीसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 13 से पढ़ेंगे। आइए हम सब पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के हथियार बांध लो। जब तुम्हारे ऊपर बुरे दिन आए, बुरी विपत्ति आए, बुरा समय आए, तुम परमेश्वर के हथियारों से लड़ सको, आत्मिक हथियारों से लड़ सको। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे अंदर होगी और हम ये मानेंगे कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, तो हमें परमेश्वर हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से लड़ने की शक्ति देगा। यही हथियार है जो हमें हर परेशानी से, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते हैं। जैसे कि अगर हम किसी विपत्ति में है, मुश्किल में है, तो शैतान हमें क्या करता है, और दबाता है और कहता है। जैसे कोई कर्जे में है, किसी के ऊपर बहुत बड़ी बीमारी है, किसी का घर फल लेकर नहीं आ रहा, तो शैतान कहता ना, तू तो कभी माँ नहीं बन सकती, तेरा कर्जा नहीं उतर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये शैतान के प्लान है, शैतान की बातें हैं। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की आज्ञा होगी हमारे अंदर, तो हम इन कामों से, इन बीमारियों से, इन कर्जों से हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और लड़ा इसी से जा सकता है और जीत भी इसी से है कि हम परमेश्वर के वचन के जरिए, जैसे परमेश्वर ने हमें वचन दिए है कि अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी है तो हम उस बीमारी को बोलेंगे कि हे बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर के ऊपर, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। और जैसे परमेश्वर ने गरीबी के लिए क्या है कि धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा, गरीबी के लिए है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो ये सब परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं परमेश्वर ने। और जैसे शैतान परमेश्वर के पास परमेश्वर की परीक्षा के लिए आया, तो शैतान ने देखो परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी परीक्षा करी। जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने आकर प्रभु यीशु को कहा कि इस पत्थरों को क्या कि रोटी बन जाए, परमेश्वर ने फिर वचन के जरिए उसको, शैतान को जवाब दिया कि हे शैतान, मेरे से दूर चला जा, परमेश्वर के वचन में लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रह सकता है। तो ऐसे शैतान हमारी परीक्षा करता है, हमें और दबाता है और हम दबते जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर हम शैतान की बातों में आते हैं और कहते हैं नहीं, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मेरे बच्चों का नहीं कुछ हो सकता, मेरे घर का नहीं कुछ हो सकता। तो ये किसके हैं? शैतान के वर्ड हैं। तो भाई और बहनों, आप शैतान के प्लान को समझे, उसकी बातों को समझे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम अपने मुंह से अंगीकार करते हो तो तुम क्या करते हो। अगर हम अपने से मुंह से किसी को श्राप देते हैं ना, तो श्राप लगता है। अगर हम अपनी जुबान से किसी को आशीष देते हैं ना, तो आशीष लगती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे मुंह का सिरजनहार हूँ। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें अपने कितनी भी हमारे ऊपर लाख विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। उसके वचनों के साथ शैतान को जवाब देना है कि हे शैतान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पढ़िए बाइबल को, पढ़िए बाइबल को खोलिए, जानिए कौन सा वचन कहाँ लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और परमेश्वर को अपना समय दीजिए। जब हम परमेश्वर को अपना समय देंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमें हर एक विपत्ति से लड़ने की शक्ति देगा परमेश्वर। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी वचन मैंने आपके साथ शेयर करा, आपको इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और ये वचन आपको ज़रूर समझ आया होगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुत सारे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।